चाइल्ड लेबर ये एक ऐसा काम है जो कि डिप्राइव करता है एक बच्चे को उसकी चाइल्डहुड से, उसकी डिग्निटी से, और साथ साथ ये अफेक्ट करता है उनकी फिजिकल और मेंटल डेवलपमेंट को। क्या आप लोग जानते हैं that it is illegal to employ or allow children who are under the age of 14 in any form of occupation? यानी जो भी बच्चा 14 साल से कम की उम्र का है उसे अगर किसी भी तरीके के एम्प्लॉयमेंट में या किसी भी तरीके के काम में एंगेज किया जा रहा है तो वो चाइल्ड लेबर मानी जाएगी, जो कि एक इलीगल एक्ट है। लेकिन इस रिगार्ड में कुछ एक्सेप्शंस हैं। So the government allows children to work either as a child artist or in a family business. तो अगर कोई भी बच्चा किसी चाइल्ड आर्टिस्ट की तरह या फैमिली बिजनेस में काम कर रहा है तो वो चाइल्ड लेबर नहीं मानी जाएगी, वो एक इलीगल एक्ट कंसिडर नहीं किया जाएगा। अब हम बात करेंगे उन लॉज की जो कि गवर्न करते हैं चाइल्ड लेबर इन इंडिया। सबसे पहले तो हम बात करेंगे हमारे फंडामेंटल राइट की, जो कि हमें प्रोवाइडेड है अंडर आर्टिकल 24 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये जो राइट है वो प्रोहिबिट करता है एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 14 इन फैक्ट्रीज, यानी 14 साल से कम के बच्चे फैक्ट्रीज के अंदर काम नहीं कर सकते। इट इज प्रोहिबिटेड अकॉर्डिंग टू आर आर्टिकल 24, जो कि हमारा फंडामेंटल राइट भी है। और इसी राइट को जो लॉ गवर्न करता है, द लॉ गवर्निंग दिस राइट, इट इज प्रोवाइडेड अंडर द चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट 1986। सो ये जो दोनों ही लॉ हैं इनका एम जो है वो सेम है। देयर एम इज टू इरेडिकेट एनी काइंड ऑफ चाइल्ड अब्यूज इन द फॉर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट, और साथ साथ प्रोहिबिट करना एनी काइंड ऑफ हजार्डस एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन जो कि 14 साल से कम की उम्र के हैं। वो बच्चे जिन्होंने 14 ईयर्स कंप्लीट नहीं किए हैं उन्हें हम इन्वॉल्व नहीं कर सकते किसी भी तरीके की एम्प्लॉयमेंट में, स्पेशली हजार्डस एम्प्लॉयमेंट। सो अगर अब आप देखेंगे किसी बच्चे को चाइल्ड लेबर करते हुए तो अब आप क्या करेंगे, क्योंकि ये तो हम समझ गए कि चाइल्ड लेबर एक इलीगल एक्ट है, ये एक ऑफेंस है। लेकिन अब जान के क्या करें, जान के ये आपकी ड्यूटी है टू फाइल अ कंप्लेंट। नाउ हाउ टू फाइल अ कंप्लेंट अगेंस्ट चाइल्ड लेबर, उसी के बारे में मैं डिस्कस करूंगी। सो एनीवन, आप या बच्चे खुद भी जो है चाइल्ड लेबर के रिगार्ड में इस नंबर पे कॉल करके जो है कंप्लेंट कर सकते हैं। बच्चा खुद, बच्चे के पेरेंट्स या फिर कोई भी पर्सन जिसने उस बच्चे को चाइल्ड लेबर करते हुए देखा, दे कैन कॉल एंड गिव इंफॉर्मेशन ऑन दिस नंबर। सो जब आप इस नंबर पे कॉल करेंगे, योर कॉल विल बी रिसीव्ड बाय अ पर्सन with whom you can share following details, जैसे डिटेल्स इन रिगार्ड टू द नेम ऑफ द चाइल्ड, उसकी एज क्या है। अगर आपको नहीं पता है तो आप एक एवरेज एज दे सकते हैं कि 9-10 साल का है या 12-13 साल का लग रहा था, वो कैसा उसका हुलिया है, डिस्क्रिप्शन कैसा है, एड्रेस क्या है अगर आप जानते हैं। सो बेसिकली यू हैव टू स्पेसिफिकली गिव द एग्जैक्ट लोकेशन एंड एनी लैंडमार्क दैट यू नो इन रिगार्ड टू द एड्रेस ऑफ द चाइल्ड, ताकि जो अथॉरिटीज़ हैं वो उस बच्चे तक इजीली पहुंच पाए। या फिर आप उस जगह का नाम भी दे सकते हैं जहाँ पे वो बच्चा एम्प्लॉयड है, जहाँ पे वो बच्चा चाइल्ड लेबर करता है। So after you call 1098, the person who is attending your call will give this particular information, ये जो सारी information है, name, address, detail, description, age, वो किसको दिया जाएगा? It will be, this information will be provided to the ground staff in that particular district where the child is। क्योंकि ये टोल फ्री नंबर है तो आप कहीं से भी जो है फ़ोन कर रहे हैं, तो जैसे ही आपकी जो इशू है, जो आपकी कंप्लेन है वो रिसीव की जाएगी, तो वो जो कंप्लेन है वो वापस कहाँ पे भेजी जाएगी? उस पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में जहाँ पे वो बच्चा है, जहाँ पे वो बच्चा चाइल्ड लेबर कर रहा है। सो इफ़ वी टॉक अबाउट दिस ग्राउंड स्टाफ, तो ये जो ग्राउंड स्टाफ जिसकी हम बात कर रहे हैं, इट कंप्राइजेस ऑफ a social welfare organization and members of the Childline India Foundation।
और ये जो ग्राउंड स्टाफ है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट काम करता है. दे विल इंक्वायर एंड विद द कंबाइंड एफर्ट्स ऑफ द लेबर डिपार्टमेंट, पुलिस डिपार्टमेंट ऑफ एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग, एनजीओज और जो भी उसकी पार्टनर ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इन सभी की मदद से वो इंक्वायरी कंडक्ट करेगा, देखेगा, उस बच्चे को बचाएगा, रोकेगा उस बच्चे को चाइल्ड लेबर करने से. सो ये तो हो गया हमारा फर्स्ट वे. अब हम चलते हैं अपने सेकेंड वे के थ्रू. सेकेंड वे इज दैट यू कैन कॉल द स्टेट कमीशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स. इट इज सिंपल कि आपने सिंपली वहाँ फोन किया, बताया कि ये प्रॉब्लम है, ये चाइल्ड लेबर हो रही है, उस बच्चे को जाके बचाओ. थर्ड वे इज टू file an online complaint under the child labor section with the Ministry of Labor and Employment. So the most important thing जो कि आपको ध्यान रखनी होगी जब आप ये कंप्लेंट फिल कर रहे होंगे ऑन दिस पोर्टल इज दैट यू शुड प्रोवाइड देम विद द डिस्क्रिप्शन ऑफ द चाइल्ड. ठीक है, कहाँ बच्चा है, वो कैसा दिखता है, उसका हुलिया कैसा है, स्टेट एंड द डिस्ट्रिक्ट जहाँ पे वो काम कर रहा है, जहाँ पे वो एम्प्लॉयड है, आपकी खुद का नेम, मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी, ताकि अगर अथॉरिटीज आपको रीच आउट करना चाहती हैं फॉर सम हेल्प तो वो इजीली कर सके. फोर्थ वे इज दैट यू कैन कंप्लेन अबाउट अ चाइल्ड लेबर इंस्टेंस एट द नियरेस्ट पुलिस स्टेशन बाय फाइलिंग एन एफआईआर. सो ये सबसे सिंपल है कि आप पुलिस के पास गए, आपने कहा कि मैंने चाइल्ड लेबर का इंस्टेंस देखा है, मैं एक एफआईआर फाइल करना चाहता हूँ. सो यू शुड मेक श्योर वाइल फाइलिंग एन एफआईआर कि आप सारी डिटेल्स दें, जो भी इंफॉर्मेशन आपको पता है उस चाइल्ड लेबर इंस्टेंस के बारे में, वो सभी आपको उस एफआईआर की कंप्लेन में जो है वो देनी होगी, बिकॉज इट विल हेल्प पुलिस when they are doing the inquiry in regard to the same instance. And to know more about how to file an FIR, you can check out न्याया's explainer on FIR, और उसका लिंक जो है नीचे गिवन है, डिस्क्रिप्शन में गिवन है, तो आप जो है उस पर जाके सीधा सीधा देख सकते हैं कि FIR फाइल करने का पूरा प्रोसीजर क्या है. Last way is that you can make the complaint to the National Commission for Protection of Children Rights in any language, and there are no fees that will be charged to you. तो आप जाके किसी भी लैंग्वेज में, हिंदी, इंग्लिश, मराठी, गुजराती, कन्नड़, इन एनी लैंग्वेज जो है, आप वहाँ जो नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स है वहाँ जाके उसके अगेंस्ट कंप्लेन कर सकते हो. आप कंप्लेन करोगे टू द चेयरपर्सन ऑफ द नेशनल कमीशन, उसको करोगे, उनका एड्रेस जो है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में गिवन है, तो आप वहाँ पे जो है उन्हें डायरेक्टली कंप्लेन कर सकते हो. तो अब हम ये तो समझ गए कि चाइल्ड लेबर क्या होता है, वो कौन से लॉज हैं जो चाइल्ड लेबर को गवर्न करते हैं, कैसे जो है हम चाइल्ड लेबर के अगेंस्ट कंप्लेन कर सकते हैं. लेकिन वो लोग जो इस एक्ट को कर रहे हैं, इस एक्ट के अंदर इन्वॉल्व है, उन्हें क्या पनिशमेंट मिलेगी. व्हाट इज द पनिशमेंट फॉर एम्प्लॉयर्स अगेंस्ट चाइल्ड लेबर. सो एनी पर्सन जो कि बच्चे को, जो कि 14 साल से कम की उम्र का है, उसे एम्प्लॉय कर रहा है, दे कैन बी पनिश्ड विद अ जेल टाइम बिटवीन 6 months and 2 years. तो 6 महीने से लेकर 2 साल तक की उन्हें जेल की सज़ा हो सकती है. साथ साथ उन पे फाइन भी जो है लगाया जा सकता है. इट विल फॉल बिटवीन 20,000 to 50,000 रुपीज़, यानी जेल टर्म तो है या फिर जो है फाइन इम्पोज किया जाएगा. और ये डिसीजन कोर्ट का होता है कि सिर्फ जेल भी भेजा जाए या फिर फाइन भी इम्पोज किया जाए. सो ये कोर्ट का डिस्क्रिशन है. जो बच्चे 14 साल से कम की उम्र के हैं, उन्हें हम किसी भी तरीके के एम्प्लॉयमेंट में एंगेज नहीं कर सकते. ये एक इलीगल एक्ट है. लेकिन अगर कोई भी पर्सन किसी एडोलेसेंट को एम्प्लॉय करता है फॉर एन इलीगल एक्ट, adolescent are those children who fall between the age group of 14 to 18 years. So इस उम्र के बच्चों अगर किसी एम्प्लॉयमेंट में इंडल्ज्ड है तो वो एक इलीगल एक्ट नहीं है. लेकिन अगर एक 14 से 18 साल का बच्चा किसी इलीगल ऑक्यूपेशन में इन्वॉल्व है, कोई एम्प्लॉयर उनसे एक इलीगल ऑक्यूपेशन करा रहा है, इन दैट केस दैट पर्सन विल बी पनिश्ड for a jail time between 6 months to 2 years or
with fine which can fall between 20,000 to 15,000। और ये जो जेल टाइम है ये इंक्रीज भी हो सकता है फ्रॉम 1 to 3 इयर्स अगर वो पर्सन जो है कंटिन्यू करता है चाइल्ड लेबर इवन आफ्टर हैविंग बीन पनिश्ड वंस। यानी एक बार आप पनिशमेंट मिल गया है फिर भी आप चाइल्ड लेबर कंटिन्यू कर रहे हो तो आपको 1 से बढ़ के 3 साल की भी सजा मिल सकती है। So I hope this information was helpful to all of you. Thank you for watching this video and don't forget to follow Nyaya and do join us again for more of India's Laws Explained. Thank you.